हाय वन वेलकम बैक टू द चैनल। आज का सेशन जो है वो टाइप्स ऑफ पार्टीज़ है, जो कि हमारे चैप्टर के बीच बीच में बहुत सी पार्टीज़ दे रखे हैं, जैसे कि हमारे भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी। तो ये पार्टीज़ को आज हम कवर करेंगे। तो हमारी सबसे पहली पार्टी जो है वो है सोशलिस्ट पार्टी। अगर हम बात करें हमारे सोशलिस्ट पार्टी की, तो इसका जो ओरिजिन है वो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब मास मूवमेंट रखे थे ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट एरा, उस टाइम पे ट्रेस कर सकते हैं। ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, ये पहले कांग्रेस के अंदर ही थी। 1934 में ये कांग्रेस के अंदर फॉर्म हुई थी बाय अ ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स, जिनकी सोच कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा रेडिकल और इगैलिटेरियन सोच थी। 1948 में जो कांग्रेस था, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था और प्रिवेंट किया था अपने मेंबर्स को कि वो ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप नहीं रख सकते हैं, और ये फोर्स करता है सोशलिस्ट को कि एक नई पार्टी बनाए। 1948 में सोशलिस्ट जो थे, इनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म थी, जो कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट से दोनों से ही दूर दूर तक मेल नहीं खाती थी। तो ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये लैंडलॉर्ड्स को फेवर करते हैं, वर्किंग क्लास को इग्नोर करते हैं। बट इनको एक झटका तब लगा जब 1955 में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि उनका गोल क्या होगा, सोशलिस्ट होगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट बन गया था सोशलिस्ट के लिए कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। राम मनोहर लोहिया, अशोका मेहता, इन्होंने अपना कांग्रेस के साथ एक लिमिटेड कॉपरेशन रखा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी जो है बहुत से स्प्लिट्स और रीयूनियंस के साथ बनी है, जैसे कि हमारे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये हमारे सोशलिस्ट पार्टीज़ जो है बनी है, ये इंक्लूड करती है सोशलिस्ट को। जयप्रकाश नारायण, एस एन जोशी, अशोका मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ये लीडर्स हैं हमारे सोशलिस्ट पार्टी के। बहुत सी पार्टीज़ कंटेम्प्रेरी आज के इंडिया में, जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, ये सारे सोशलिस्ट पार्टी से ही निकल के इनका ओरिजिन जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से ही हुआ था। अगर हम बात करें CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो 1920s में कम्युनिस्ट ग्रुप्स जो थे ये मर्ज होने लग गए थे हमारे इंडिया में। इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी बॉल्शेविक रेवोल्यूशन, जो कि रशिया में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने एडवोकेट किया था सोशलिज्म को, कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंट्री को एक प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सोशलिज्म। 1935 में कम्युनिस्ट जो थे, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विद इन से ही काम करना शुरू किया था। पार्टिंग ऑफ वे जो है ये दिसंबर 1941 में हुआ था, जब कम्युनिस्ट ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट द वॉर ऑफ नाजी एंड जर्मनी। तो इंडिपेंडेंस के बाद पार्टी ने कहा कि लेट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं पावर को। 1947 में the party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violent uprising in Telangana. तो अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, तो पार्टी ने सोचा कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है 1947 में, ये ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं है। तो इन्होंने रायट्स को इनकरेज किया तेलंगाना में। जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने वो फेल हो गए थे कि वो अपना पॉपुलर सपोर्ट जनरेट करवा सके, और आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ये क्रश किए गए थे। दिस फोर्स देम टू रीथिंक देयर पोजीशन। तो 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने वायलेंट रेवोल्यूशन का पाथ छोड़कर डिसाइड किया कि वो अपने आने वाले जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये सबसे पहली ऐसी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनी थी जिसने 16 सीट्स को जीता था। द पार्टी सपोर्ट कहाँ से मिला था सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश से मिला था, वेस्ट बंगाल से मिला था, बिहार से मिला था, और केरला से मिला था। देन AK गोपालन, S.A. दागे, EMS नंबूदिपद, PC जोशी, अजय घोष, P सुधरिया, ये हमारे नोटेबल लीडर्स थे। पार्टी जो थी वो मेजर स्प्लिट करती है हमारे 1964 में विद इन द CPI। ऐसे CPI एक पार्टी ये बनती है, एक पार्टी बनती है CPI-M। अब CPI और CPI-M, तो
जो प्रो सोवियत थे, जो वो रिमेन है ऐसे CPI, और जो ओपोनेंट थे वो CPI-M बन गए थे। और अभी तक ये पार्टीज़ जो हैं आज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। देन वी हैव भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ 1951 में बनी थी विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज अ फाउंडर और अ प्रेसिडेंट। इनका लीनिएज जो है वो हम ट्रेस बैक कर सकते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS जो भी है, जो हिंदू महासभा है, वहाँ से इसका ओरिजिन हम ट्रेस बैक कर सकते हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या है कि ये चाहते हैं एक कंट्री, एक कल्चर, एक नेशन, और बिलीव करते हैं कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। पार्टी जो है ये कॉल करती है फॉर द रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। ये चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान रीयूनियन हो जाए, उनका एक साथ आ जाइए। द पार्टी वॉज इन द forefront of the agitation to replace English with Hindi as an official language of India, and was also opposed to the granting of concession to religious and cultural minorities। और ये भी चाहती है कि हिंदी जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। पार्टी जो है वो कंसिस्टेंट वॉज अ कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन, स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट एटॉमिक टेस्ट इन 1964। पार्टी ये भी चाहती है कि इंडिया जो है वो डेवलप करे अपने न्यूक्लियर वेपन, स्पेशली जब चाइना ने अपना एटॉमिक टेस्ट किया था 1964 में। 1950s में जनता दल जो है ये रिमेन ऑन द मार्जिन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स and was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952 election and 4 in 1957 elections। Early years इनका सपोर्ट जो है वो अर्बन एरिया से आता था, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। जो पार्टीज़ के लीडर्स हैं वो हैं हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक। भारतीय जनता पार्टी जो आज की BJP है, उसका ओरिजिन, उसके ट्रेसेस, उसके रूट्स हम कहाँ से कर सकते हैं? भारतीय जनसंघ से। सो ये जो है हमारे पार्टीज़ जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। चैप्टर 2 के अंदर जो भी पार्टी थी, ये जो 3 पार्टीज़ हैं हमारे सोशलिस्ट पार्टी, CPI एंड भारतीय जनसंघ, ये हमारी पार्टीज़ जो है ख़त्म होती है, जिसके साथ चैप्टर 2 जो है वो भी ख़त्म होता है। थैंक यू।